अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने घर के काम के साथ साथ कुछ अर्निंग भी कर सकें, या फिर आप एफएससी का या फिर मैट्रिक का स्टूडेंट है और चाहते हैं कि अपने स्टडी के साथ पार्ट टाइम आप लोग जॉब भी कर सकें, तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है। क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर आज हम काम करने वाले हैं या फिर सीखने वाले हैं कि जिन पर अगर आप लोग काम करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन जॉब मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग टाइपिंग करना सीख जाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग डेटा एंट्री भी कर सकते हैं। चौथी चीज़ वो ये है कि आप लोगों को कहीं भी इजीली से आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब आप लोगों को मिल जाएगी। तो इस बारे में कि यानी कि देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। इस सॉफ्टवेयर का नाम सुनने के लिए और इस सॉफ्टवेयर के बारे में और इस सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी आज की वीडियो। तो इसी के साथ चलिए चलते अपनी वीडियो को अपना टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने आज के स्क्रीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मर्जिया और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो इसी तरह जैसा कि अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, मैं आप लोगों को सिखा रही थी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। पूरा एसईओ कोर्स हमने किया है, यानी कि इसमें हमने क्या किया, हमने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट की किस तरह से हमने सेटिंग किया और इसी तरह से हमने क्या सीखा कि उनके बैकलिंक्स किस तरह से बनाए और कौन कौन से बैकलिंक्स उठाए। तो इस तरह से अगर आप लोगों के लिए ये मुश्किल लग रहा है तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक दूसरे सॉफ्टवेयर के जिन पर अगर आप लोग काम करेंगे तो ईज़िली आप लोग सीख भी जाएंगे। आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल भी रहेगा और बहुत कुछ आप लोग ऑनलाइन आप लोग जॉब यहाँ से गेट कर सकते हैं। ऑनलाइन जॉब गेट करने के साथ ही आप लोग अपना कंप्यूटर कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सके तो आप लोगों को ईज़िली आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को इसी तरह चलते हैं कि सबसे पहले हमने जाना है कि हमने उस सॉफ्टवेयर का नाम हमारे पास, अगर मैं बताती चलूँ तो सॉफ्टवेयर का नाम है मेरे पास एमएस वर्ड। और इसी के साथ हम इसी एमएस वर्ड के कोर्स में हम एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट ये तीन चीज़ें हम सीखने जाएंगे। मगर आज जो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट ले रही वो है एमएस वर्ड से। तो बेसिकली अगर मैं बात करती चलूँ कि एमएस वर्ड पर क्या काम होता है, एमएस वर्ड पर अगर मैं बताती चलूँ तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने किसी भी किस्म के फाइल्स बना सकते हैं और इनकी पीडीएफ बना सकते हैं और इनकी किसी भी तरह के हम डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी तरह का हम इन पर टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यानी कि हमें जब बेसिक ही हमें नॉलेज होगी तो क्या हम अपना कि आगे हम क्या कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। और क्या हमें जब इनकी कि हमें एक फाइल जनरेट करना आ गई, टाइपिंग हमें करनी आ गई है और इसी तरह अगर हमारे पास और बहुत सारी कि हम इनके डिज़ाइन कर सकें, जब हमारे पास इन सारी चीज़ों की स्किल्स आ चुकी है तो क्यों ना हम इसी पे प्रैक्टिस करके इतना कि हम माहिर ना हो जाए कि हमें किसी भी मोड़ पर कहीं भी हमें जब जॉब के ऑफर्स आ जाए तो हम क्यों ना अप्लाई करें। तो इसी के साथ अगर मैं बताती चलिए चलते हैं कि अगर मैं बात करूं कि जो सबसे पहले यहाँ पर जो मेरे पास आ रही है आप लोगों को रेड कलर में, यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को शो हो रही है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बताती चलूँ कि जैसा कि आप लोगों को शो हो रही है कि डॉक्यूमेंट वर्ड, ये डॉक्यूमेंट वर्ड से क्या मुराद है कि आप अपने डॉक्यूमेंट 1 पर काम कर रहे हैं, यानी कि ये आपका पहला डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। ये हुई पहली बात। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास ये सेक्शन या ये पार्ट मेरे पास कहलाती है टाइटल बार। जो आप टाइटल देंगे यहाँ पर ये आपका टाइटल शो करेगा। सेकंड नंबर पर अगर मैं बात करूँ कि जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर और हमारे इस टाइटल बार के साथ मेरे पास एक ऑप्शन है कि यानी कि आप लोगों ने अगर मिनिमाइज करना है अपने इस पेज को और दूसरे पेज पर आप लोग काम करना चाहते हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने क्लिक करना है मिनिमाइज। जब आप लोगों ने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपका जो पेज है वो मिनिमाइज हो जाएगी। अभी अगर सेकंड में बात करूँ तो ये है मेरे पास, यानी कि अगर आप लोग कि अपने पेज को थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं इनके साइज को, तो इस तरह से भी आप लोग जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास आपका जो पेज है वो मिनिमाइज हो जाएगी, यानी कि आपका पेज
रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगी मगर आपकी स्क्रीन से छोटी, ठीक है ना। तो तीसरी जो मेरे पास आ रही है, मेरे पास क्रॉस है, यानी कि अगर आप अपने अपने इस पेज को क्लोज करना चाहते हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को खूब गौर से देखिए, यहाँ पर आप लोगों के पास W का ऑप्शन आ रही है। तो इस W से मुराद है यानी कि आपका MS वर्ड, यानी कि यहाँ पर आप लोग अपना जब क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो आप यहाँ से आप अपने पेज को रीस्टोर कर सकेंगे, मिनिमाइज कर सकेंगे, क्लोज कर सकेंगे। और जो यहाँ पर मेरे पास सेकंड ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ से अपने फाइल को कहीं भी आप लोग सेव कर सकते हैं, फिर चाहे डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, डाउनलोड या फिर कहीं भी लोकल C लोकल D कहीं पर भी आप लोग अपना इस पेज को सेव कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा ये बताती चलूँ कि ये मेरे पास अंडू का ऑप्शन है और ये मेरे पास है रीडो का ऑप्शन, जो कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लोज करके भी दिखाती हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को भी इजीली से समझ सके कि ये क्या चीज़ है। और इसके साथ ही ये जो मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट मेरे पास बार शो हो रही है, जैसे कि आप लोगों को भी शो हो रही है कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, रेफरेंसेस, ये मेरे पास क्या कहलाती है, ये मेरे पास कहलाती है मेन्यू बार। ये आपका मेन्यू बार है और आपके इस मेन्यू बार के नीचे ये जो चीज़ है ये सारा मतलब इनके ऑप्शंस हैं। जब हम इन पर क्लिक करेंगे, जब हम अपने होम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस तरह की जो इंटरफेस है अभी आप लोगों को दिखाई दे रही है, आप लोगों का होम सेक्शन है। जब आप लोग इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट पर कुछ दूसरे ऑप्शंस आप लोगों के पास आ जाती हैं, पेज लेआउट। और इसी तरह अगर मैं रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू, हर ऑप्शन का, हर मेन्यू का अपने अपने ऑप्शंस होते हैं, तो आप लोग अपना इन पर आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी और ये जो मेरा पार्ट है, यहाँ पर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम अपना डिज़ाइन कर सकेंगे, यहाँ पर हम अपनी टाइपिंग कर सकेंगे। और जब आप लोग अपने इस फाइल को सेव करना चाहेंगे तो यहाँ पर जब आप लोग फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाती है सेव एज, ओपन, क्लोज और एग्जिट, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास आ जाती हैं, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोग सिंपल सा, तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम आज कुछ टाइपिंग करना सीखने जा रहे हैं कि आप लोगों ने किस तरह से टाइप करनी है और इसी तरह से हमने इस फाइल को किस तरह से सेव करना है और किस तरह से हमने इन्हें बोल्ड करनी है, इनके फ़ॉन्ट स्टाइल को हमने चेंज करना सीखना है। बेसिकली अगर मैं बताती चलूँ तो आज हमने फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना सीखना है और हमने किस तरह से इस फाइल को सेव करना है, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना गौर से देखिए ताकि कोई भी सेक्शन आपसे मिस ना हो, क्योंकि जब हमें बेसिक से ही कुछ नहीं आएगा तो बाद में आपके लिए मसला करेगा, बाद में आप खुद ही पछताएंगे, आप खुद ही परेशान हो जाएंगे कि अब हमने क्या करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसी के साथ मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आप लोगों ने मेरे पेज को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों ने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना है, शेयर, कमेंट और लाइक आप लोगों ने लाजमी क्लिक करना है, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है, क्योंकि आप ही सीखने जा रहे हैं। तो क्यों ना हम सीखे, दूसरों को भी क्यों ना सिखाए, ताकि सबके लिए हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले भी हमने क्या करना है, यहाँ पर अभी हमने कुछ टाइप करना है, तो सबसे मैंने पहले से ही टाइप कर लिया क्योंकि मैंने अपना कॉपी पेस्ट किया हुआ था, अभी यहाँ पर सिंपल मैंने पेस्ट किया। मगर मैं आप लोगों को ये बताती चलूँगी कि आप लोगों ने लाजमी टाइप करना है ताकि आप लोगों को टाइपिंग भी आ जाए, क्योंकि आजकल टाइपिंग की भी बहुत डिमांड है। जहाँ आप लोग MS वर्ड सीखने जा रहे हैं वहीं पे आप लोगों को टाइपिंग भी आ जानी चाहिए। अगर आप लोगों को टाइपिंग नहीं आती, जब आप लोग कुछ टाइप ही नहीं कर सकेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा आप लोगों के लिए इस कोर्स को सीखना, ठीक है ना। और टाइपिंग किस तरह से करते हैं, कीवर्ड आपके पास पड़ी हुई, आप लोगों ने सिंपल सा यहाँ पर ABCD देखने होते हैं, वर्ड्स आप लोगों को पहले से आ जाती हैं, उनके स्पेलिंग्स आप लोगों को आ जानी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं तो आप लोगों के पास ये जो हमारा MS वर्ड है, आप लोगों के स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास भी रेड कलर में आ रही है, यहाँ पर मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही है, मगर ये मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ पर नहीं है। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर है कि निदा यासिर की स्पेलिंग तो यही है, मगर ये जो निदा यासिर है ये गूगल मतलब कि उनके डिक्शनरी में ऐड नहीं है। तो
इसलिए ये हमारे पास यहाँ पर एरर शो कर रही है। इसकी आप लोगों ने फ़िक्र नहीं करना किस तरह से हम इन्हें डिक्शनरी में ऐड करेंगे ताकि ये हमें यहाँ पर एरर शो ना करे। इन सब के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। तो क्योंकि ये हमारा बेसिक है इसलिए मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। और इसी तरह इतना सारा थ्योरी देने के बाद अगर हम प्रैक्टिकल ना करें तो वीडियो जो है ना वो बोरिंग सी लगेगी। तो चलिए इस वीडियो को बोरिंग बनाने से बेहतर है इन्हें थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग किया जाए। अब इस वीडियो को इंटरेस्टिंग कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना मैंने पेस्ट कर लिया है जो कि मैंने लिखा हुआ था वो पे यहाँ पे मैंने लिख लिया है, मैंने टाइप कर लिए हैं। तो सबसे पहले अभी हम सीखने जा रहे हैं कि हमने अपने इस फ़ॉन्ट को जैसा कि यहाँ पर आप लोगों के पास 3 पैराग्राफ्स है और 3 पैराग्राफ्स के आप लोगों को 3 टाइप्स के फ़ॉन्ट्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास अगर मैं इन पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास इनका जो साइज़ है वो है मेरे पास 25 और इनकी जो मेरे पास फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है टाइम्स न्यू रोमन। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पर सेकंड मेरे पास शो हो रही है कि ये मेरे पास इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मेरे पास 13.5 है और इनका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मेरे पास गॉर्जिया है। और अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर मेरे पास बोल्ड शो हो रही है यानी कि बोल्ड है। बोल्ड यानी कि थोड़ा-सा जो फर्स्ट से आप लोगों को दिख रहा है फर्स्ट पैराग्राफ से इनका थोड़ा-सा मोटा है यानी कि आप लोगों को थोड़ा-सा ये वाली जो आप लोगों के पास थिकर शो हो रही है बनिस्बती फर्स्ट पैराग्राफ के। तो अगर मैं बात करूँ तीसरे पैराग्राफ की इनका भी स्टाइल जो फ़ॉन्ट स्टाइल है ये इन दोनों पैराग्राफ से अलग है। अगर मैं बात करूँ तो इनका भी मेरे पास 13.5 है और इनका फ़ॉन्ट स्टाइल वो भी मेरे पास गॉर्जिया है मगर ये मेरे पास बोल्ड नहीं है। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं कि हमने किस तरह से इनको बोल्ड कर सकते हैं, इनका फ़ॉन्ट साइज़ किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं और फ़ॉन्ट स्टाइल हमने किस तरह से चेंज करने हैं, इटैलिक करने हैं, अंडरलाइन करने हैं, कलर्स चेंज करने हैं, जो सारा हम इन पर काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जब आप लोग अपना कोई भी फ़ॉन्ट आप लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, कोई भी आप लोग टाइप कर रहे हैं, जब आप लोग टाइप करते हैं तो वो आप लोगों के पास मैक्सिमम जो आप लोगों को साइज़ शो होगी वो ये होगी। साइज़ और क्या कहते हैं कि इनका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आप लोगों के पास कुछ इस शक्ल में आती है। मगर जब आप लोग चाहते हैं कि इनका थोड़ा-सा टाइटल दे दी टाइटल देने के लिए आप लोगों को जब आप लोग करते हैं, आप अपना टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाती हैं। देखिए कि अभी जब मैं इन पर क्लिक करती जा रही हूँ तो इनका साइज़ मेरे पास बढ़ता जा रहा है। और अगर अब मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करूँ तो ये मेरे पास इनका साइज़ जो है आप लोगों के पास और ज़्यादा इंक्रीज़ होती नज़र आ रही है। अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ मैंने इनका साइज़ मैंने छोटा-सा करना है, थोड़ा-सा ये टाइटल लगे, तभी मैं दोबारा से 26 में अपना साइज़ सेलेक्ट करती हूँ, तो ये मेरे पास इनके जो साइज़ है वो मेरे पास अभी कुछ टाइटल की शक्ल का आ रहा है। मगर जब भी यहाँ पर बी का ऑप्शन आ रहा है, बी का मतलब है बोल्ड करना और इनका शॉर्ट की मेरे पास है कंट्रोल बी, यानी कि जब आप कंट्रोल बी को आप लोगों ने प्रेस रखना है और आप लोगों ने बी पर अगेन आप लोग प्रेस करेंगे। आप लोगों ने कंट्रोल को आप लोगों ने प्रेस रखना है तो सिंपल आप लोगों ने अभी बी पर प्रेस करना है। बी पर प्रेस करने के बाद जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो आपके पास बोल्ड हो जाएगी। तो अभी देखिए कि जब मैंने इन पर बी पर मैंने जब क्लिक किया तो ये देखिए ये मेरे पास बोल्ड हुई नज़र आ रही है। अगर मैं दोबारा इन्हें सेलेक्ट करती हूँ और इन्हें मैं भी चाहती हूँ कि ये मेरे पास थोड़ा-सा तिरछा नज़र आए। अगर मैं बताती चलूँ कि जब मैंने आई पर क्लिक किया तो ये मेरे पास तिरछी आप लोगों को नज़र आ रही है। और अगर मैं बात करूँ इस तिरछी का मतलब कि तिरछा हम किस तरह लिखेंगे ये आप लोग सिंपल आई पर क्लिक करेंगे। मगर अगर मैं बात करूँ जैसा कि बी का मेरे पास एक नाम था बोल्ड, आई का भी मेरे पास एक नाम है वो है मेरे पास इटैलिक। आई का है मेरे पास इटैलिक। अगर मैं आई का अगर मैं शॉर्ट की अगर मैं यूज़ करूँ मैं बताती चलूँ तो वो है मेरे पास कंट्रोल आई। इसी तरह आप लोगों ने कंट्रोल पे प्रेस करना है और आई पर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका
ये हमारे पास इटैलिक हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ कि अंडरलाइन हमने इसके नीचे करना है, तो यू के नीचे यहाँ पर जो आप लोगों को अंडरलाइन शो हो रही है, लाइन शो हो रही है, तो आप लोगों ने इन पर क्लिक करना है, तो इससे आप लोगों के पास ये अंडरलाइन हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो आप लोगों को शो हो रही है मेन्यू बार में, यानी कि आप लोग इनका डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा जो लाइन है वो थोड़ा सा मोटी होनी चाहिए तभी आप लोग कर सकते हैं। डॉट में भी आप लोग कर सकते हैं, जिस तरह से डैश आप लोग कोई भी आप लोग यहाँ से डिजाइन आप लोग अपनी मर्जी से के मुताबिक आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि जैसा कि मुझे ये लाइंस मुझे पसंद नहीं आ रही, तो मोर अंडरलाइंस का ऑप्शन यहाँ पर मेरे पास आ रही है, तो यहाँ पर सिंपल आकर हमने यहाँ से कोई भी हम अपना लाइन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे मेरे पास है फ़ॉन्ट साइज मेरे पास है बोल्ड इटैलिक, हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो बोल्ड इटैलिक रेगुलर बोल्ड इटैलिक यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर साइजेस भी आ रही है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट नंबर पे, जैसा कि मैंने अपना टाइम न्यू रोमन मैंने सेट किया हो, तो यहाँ से आपको कोई भी अपना फ़ॉन्ट आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आप लोगों ने अगर कोई बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड इटैलिक साइज आप लोग जो भी चाहे कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट लेवल की, कि यहाँ पर जैसा कि मेरे पास आ रही कि स्ट्राइक थ्रू, आप लोग स्ट्राइक थ्रू मतलब जब इन पर क्लिक करेंगे तो आपके मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को डिज़ाइन शो हो रही है, कि यानी कि आप लोगों की इस टेक्स्ट पर लाइन आ जाएगी। अभी मैं जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं अभी यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ डबल स्ट्राइक थ्रू। जब मैं डबल स्ट्राइक थ्रू मैं इस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूँगी, तो ये मेरे पास डबल लाइन इन पर इनके ऊपर आ जाएगी। अगर मैं अगर अभी मैं चाहती हूँ कि मैं सुपर स्क्रिप्ट लाइन मैं सिलेक्ट करूँ, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लाइन आ रही है, फिर स्पेस, फिर आपके पास आपका जो आपने टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उनके नीचे अंडरलाइन आ रही है, उसके बाद अगेन आपके पास स्पेस के बाद आप लोगों के पास लाइन शो हो रही है। इस तरह से आप लोग अपना कर सकते हैं, कोई भी आप लोग मतलब कि किसी भी डिज़ाइन का आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं इन पर क्लिक करूँ सबस्क्रिप्ट, या फिर मैं करूँ स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, आपके पास ये सारी ऑप्शन है, मगर अभी मुझे इनमें से कोई भी ऐसी नहीं चाहिए। इन मतलब कि अपना कोई भी सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ से कर सकते हैं ओके। जब आप लोगों ने ओके किया, तो आपके पास जिस तरह का आप लोगों ने अपना फ़ॉन्ट, आप लोगों ने टेक्स्ट, आप लोगों ने स्टाइल दिया हुआ था, आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी मैं चाहती हूँ कि हमने क्या सीखा, हमने इन्हें बोल्ड करना सीखा, इटैलिक हमने सीखा, अंडरलाइन करना सीखा, और अंडरलाइन के डिफरेंट डिज़ाइन हमने करने सीखे, और उसके बाद मैंने उनकी फ़ॉन्ट साइज हमने इंक्रीज और डिक्रीज करना सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं कि इनका फ़ॉन्ट स्टाइल हम किस तरह से चेंज करें। तो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रही है टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन पर जब मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आप लोगों के पास स्मॉल से आप लोगों को क्या कहते हैं, 3 कोनों वाले आप लोगों को शेप मिलेंगे, जिसे हम ड्रॉप डाउन कहते हैं या सब मेन्यू कहते हैं। इस मेन्यू के सब मेन्यू पे जब मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर मेरे पास डिज़ाइंस आ रही है। तो अगर और जो ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ किए जाते हैं वो यही टाइम्स रोमन है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है किसी भी ऑफिस में, वो मेरे पास है एरियल एंड डिफ़ॉल्ट। ये जो 3 फ़ॉन्ट स्टाइल्स है, ये हर जगह तकरीबन यूज़ की जाती है। फिर चाहे आप अपने किसी बैंक मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना है, या फिर आप लोगों ने किसी भी स्कूल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना है, या फिर हॉस्पिटल रिकॉर्ड रखने के लिए, कहीं भी आप लोगों के लिए लाजमी है। इन 3 आप लोगों के लिए, ये 3 फ़ॉन्ट आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती है, यूजेज में आती है। अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं इनमें से किसी पर भी क्लिक करूँ, तो आप लोगों को शो हो रही है कि इनका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मेरे पास चेंज होती नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप अपना कोई भी फ़ॉन्ट आप लोग चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप लोग अपना इजीली आप लोगों को जो भी पसंद आए आप लोग अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुई पहली। तीसरी बात जो हमने फिलहाल हमने क्या चीज़ सीखा, हमने फ़ॉन्ट स्टाइल हमने चेंज करने सीखे, और कौन से फ़ॉन्ट स्टाइल हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हमने सीखा। हमने इनके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना सीखा, और इनके बाद मेरे पास ऑप्शन आती है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन हमने करना सीखा। अंडरलाइन के डिफरेंट टाइप्स हमने सीखे। अब बारी आती है कि हमने अपने टेक्स्ट को किस तरह से कलर करना है।
इनका कलर हमने किस तरह से चेंज करना है। यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आ रही है ए के नीचे मेरे पास कलर आ रही है ब्लैक में। अभी मेरे पास मैंने जो लिखा हुआ ये ब्लैक में, तो मेरे पास यहाँ पर ब्लैक शो होगी। जब मैंने इसके मेन्यू पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास कलर्स खुल जाती हैं। अगर मैं ब्लू पे क्लिक करूँ तो आप लोगों के पास देखिए आप लोगों को ब्लू शो हो रही है। अगर मैं चेंज करती हूँ बिलफर्स में करती हूँ इसे पर्पल, या मैं करती हूँ इसे रेड, या मैं करती हूँ ग्रीन, या फिर मैं ये, या फिर मुझे इन कलर्स में से मुझे नहीं चाहिए, मुझे मोर कलर चाहिए, तो मुझे मोर कलर को सिलेक्ट करने के लिए मैंने मोर कलर पर क्लिक किया। जब मैंने अपना मोर कलर पर क्लिक किया तो यहाँ से आप लोग अपना जो आपका कर्सर है आप लोगों ने इसे कहीं पर भी फिक्स करना है, और फिक्स करने के बाद आप इसे थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर देखिए कि आपका जो कलर है वो आप लोगों के पास चेंज होती जा रही है। देखिए लाइट डार्क 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 डार्क, अब मजीद डार्क होती जा रही है, यानी कि आप लोग यहाँ से अपना कोई भी टेक्स्ट आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आप लोगों ने करना है कॉपी, ओके पर क्लिक। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारे पास। अगर अभी मैं बात करूं कि हमने इन्हें सेव किस तरह से करना है, तो इन पर भी हम अभी ही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं जो मेरे पास यहाँ पर शो हो रही है फाइल में मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाती है सेव से मुराद है कि यानी कि आप लोगों ने जैसा कि ज़्यादातर वक्त स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात करूं तो यहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैराग्राफ अपना लिख लिया, तो आप लोगों ने क्या करना है, सेव पर आप लोगों ने क्लिक करना है। या फिर अगर आप लोगों यहाँ से नहीं करना चाहते तो इसका शॉर्टकट की मेरे पास है कंट्रोल एस। आप लोगों ने इसी तरह कंट्रोल पे प्रेस करना है और इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये सेव हो जाएंगी, मगर ये सेव आप लोगों के पास टेम्पररी है, ये आप लोगों के पास हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। यानी जब लाइट आ जाएगी तो आप लोग इसे सेव कर सकते, मगर जब आप लोगों ने अपने इस पेज को क्लोज किया तो ये आप लोगों के पास दोबारा सेव नहीं रहेगी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सेव एज पर क्लिक करना है। जब आप लोग सेव एज पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन खुल जाते हैं कि आप लोगों ने इन्हें कहाँ पर सेव करने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इजीली मिले तो आप लोग इसे डेस्कटॉप में ऐड करें, डेस्कटॉप में सेव करें, और यहाँ पर आप लोगों के पास फाइल नेम का ऑप्शन आ रही है, तो आप लोगों ने अपना उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों ने अपना यहाँ पर कोई फाइल आप लोगों ने देना है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना फाइल का नाम देना है। तो उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे डॉक्यूमेंट्स में सेव कर सकती हूँ। डॉक्यूमेंट्स यानी कि आप लोगों ने अपना अलग से अपना बनाया हुआ है कि यहाँ पर मेरे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही होने चाहिए, तो अब यहाँ पर आप लोग सेव कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहे तो लोकल डी पर भी आप लोग क्लिक सेव कर सकते हैं। जब आप लोगों ने अपना यहाँ पर नाम दे दिया, अरे और अभी मैं क्या करती हूँ, मैं इसे डेस्कटॉप में मैं इसे सेव करती हूँ। डेस्कटॉप में सेव करके तो मैं यहाँ पे अपना डेस्कटॉप सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ से मैं अपना कोई नाम देती हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से नाम देती हूँ इसे निदा यासिर। जब मैंने यहाँ से उनका नाम लिखा, मैंने इनका कोई टाइटल दिया, अभी मैं इसे करती हूँ सेव। जब मैंने सेव किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पर शो हो रही है। अभी यहाँ से देखें कि यहाँ पर हमारे पास ढूंढना इसे कितना ही आसान है, यहाँ पर ही मुझे शो हो रही है। अभी कल को मैं इस पर दोबारा काम करना चाहती हूँ कि यानी मेरा अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करती हूँ। जब मैं डबल क्लिक करती हूँ तो यहाँ से ये मेरा जो मैंने सेलेक्ट किया था, जो मैंने अपना लिखा हुआ था, ये मेरे पास आ गई है। ठीक है ना, तो इसी तरह से इनके नीचे आप लोगों ने यहाँ पर अपना जहाँ इंटर आप लोगों ने अपना कर्सर लिखना है, तो आप लोगों ने इंटर प्रेस करके आप लोगों ने जो भी चीज़ आप लोगों ने अपने लिखने हैं तो आप लोग यहाँ से टाइप करना शुरू कर सकते हैं। तो इसी के साथ आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रही होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। आप लोगों को आज का जो लेसन है, आज का जो टॉपिक है, वो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा, आप लोगों सीख भी चुके होंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में भी मेरे साथ रहेंगे। तो इसी के साथ चले चलते हैं अपनी वीडियो की ख़त्म पे। तो रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना,
और लाइक एंड कमेंट शेयर आप लोगों ने लाज़मी करने और बेल आइकन पर आप लोगों ने लास्ट में क्लिक करना है ताकि आप लोगों को हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग हर नई स्किल्स सीखती रहे। तो इसी के साथ रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।